हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्री रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट वो पूरे तरीके से कवर कर लिया था और हम लोग अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद लॉजिक हमने गेन करी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ लिखा है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। यहाँ सिर्फ दो कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो ही कॉलम्स दिए हुए हैं, एक पर्टिकुलर्स का दिया हुआ है और एक अमाउंट इन रुपीज़ का दिया हुआ है। तो वैसे हमें ट्रायल बैलेंस हमारा बेस होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एक्सटेंशन ही है ट्रेडिंग अकाउंट की, जो कि आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है और ट्रायल बैलेंस में तो हमें दो कॉलम्स होते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का, तो हमें पता चल जाता है कौन सा बैलेंस किसका है। अब यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है अमाउंट का, तो वैसे भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स में हम लोग समझ चुके थे कि जो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है और जो लायबिलिटीज और इनकम्स होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम्स आएंगी, तो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे। हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये एक अकाउंट होता है। इसकी दो साइड्स रहती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो चार कॉलम्स हमने बनाने होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़ और पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़। ऐसे करके हमारे चार कॉलम्स हमने रेडी कर लेने होते हैं जब जब हमें आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। दो साइड्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। गलती से भी ये लिखना हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, तो अकाउंट की दो साइड्स होती है, मैंडेटरी है ये लिखना, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड पे डेबिट लिखना है, राइट साइड पे क्रेडिट लिखना है। और ऊपर हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ending 31 मार्च 2019। तो हमें अच्छे से पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। उस पूरे पीरियड की, उस पूरे ईयर की जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है वो हमें बताता होता है। पूरी नहीं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस तक बताएगा और उसकी एक्सटेंशन आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने एक्चुअल में कुछ कमाया है कि गवाया है। तो ऐसे करके हेडिंग लिखनी है और यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज़ और फिर से पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज़। तो हम लोग बहुत डिटेल में हमने कवर किया है कि डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या आता है और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है। तो बस ध्यान में रखनी है चीज़ें क्या। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा डेबिट होता है। उसके बाद ध्यान रखना है नेट परचेजेस चाहिए होती है हमें, मतलब कि परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। जो भी परचेज और परचेज रिटर्न की वैल्यू होती है इनर कॉलम में हमने लिखनी होती है और नेट परचेजेस हमारी यहाँ आउटर कॉलम में आती है। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो फिर से डेबिट होते हैं। कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो कि गुड से ही रिलेटेड होते हैं, तब तक वाले खर्चे जब तक कि हम उसको रेडी फॉर सेल नहीं बना देते, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैव टू कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट होते हैं वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारे पास आती है नेट सेल्स। तो इनर कॉलम में हम लोग सेल्स लिखते हैं टोटल, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, ऐसे ही चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, दोनों का ऐड करके ही हमने यहाँ इनर कॉलम में लिखना होता है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद टोटल सेल्स लिखने के बाद लेस करेंगे सेल्स रिटर्न और उससे करके हमें नेट सेल्स मिलेंगी जो आउटर कॉलम में आएगी। और लास्ट में कुछ स्टॉक बच भी जाएगा, सारा तो बिकेगा नहीं,
तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो होगा हमारा वो भी यहीं पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है एंड अप्रोप्रिएटली हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ हमें दी हुई है ओपनिंग स्टॉक ₹2 लाख। तो अब हमें अच्छे से पता है ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो कि पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड पे आता होता है, तो हम लोग जाएंगे डेबिट साइड पे। किसी ने भी नहीं भूलना टू और बाय लिखना। एक अकाउंट बन रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पर अकाउंट में जब भी हमने डेबिट साइड पे कुछ लिखना है टू करके लिखना है, और जब क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिखना है तो बाय करके लिखना है। ये हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो पहली चीज़ दी हुई है हमें ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि सबसे पहली आइटम होती है जो हमारी डेबिट होती है, क्योंकि परचेज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो पिछला बचा है पहले उसको भी तो बेचेंगे हम लोग, तो वो भी पड़ा हुआ है, उसको सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे। और अमाउंट हमारी दी हुई है 2 लाख। उसके बाद हमें दिया हुआ है परचेजेस 10 लाख। तो अब परचेजेस हमें दी हुई है, फिर से हमें अच्छे से पता है परचेजेस क्या होता है। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट को हमने ट्रांसफर करना होता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देते होते हैं जर्नल एंट्री में। तो हमारी एंट्री बनती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेजेस हमने लिखना है। ध्यान क्या रखना है, ये हमें टोटल परचेजेस दी हुई हैं, तो हम लोग इसको सबसे पहले इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट को, और इसमें से परचेज रिटर्न भी माइनस होनी है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो 10 लाख हमें परचेज दी हुई है। उसके बाद हमें दी हुई है सेल्स ₹25 लाख। तो अब सेल्स जो होती है हमें अच्छे से पता है, सेल्स हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। अब फिर से इसकी अगर एंट्री सोचे तो क्या होती है, सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है, जिसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा डेबिट। तो जर्नल एंट्री हुई सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इन डेबिट टू क्रेडिट, और इन क्रेडिट बाय डेबिट होता है। तो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्या लिखना है, बाय सेल्स। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स। फिर से इना कॉलम में हमने लिखना है 25 लाख। 25 लाख हमारे को सेल्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है। तो जिन भी बच्चों ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें हमने पूरा अंडरस्टैंडिंग गेन की है ट्रेडिंग अकाउंट की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले जाके वो सारे लेक्चर्स देखें, और फिर ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ट्रेडिंग अकाउंट का, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फ्रेट 32,500। तो अब नेक्स्ट हमें फ्रेट दिया हुआ है। हमें अच्छे से पता है फ्रेट क्या होता है। फ्रेट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो हमें लगता होता है गुड्स को अपने पास तक लाने के लिए फैक्ट्री या फिर गोडाउन में। तो हमें पता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इसलिए ये डेबिट होने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान रखना है, यहाँ परचेजेस हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ है, तो यहाँ लेस परचेज रिटर्न भी होगा, तो एक लाइन हमेशा छोड़नी है। अगर परचेज रिटर्न नहीं हुआ क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आप वहाँ लिख सकते हैं लेस परचेज रिटर्न, वैल्यू लिख सकते हैं सामने 0, और पूरी ही अमाउंट बाहर आ जाएगी। लेकिन एक लाइन आपने ज़रूर छोड़नी है परचेज और सेल्स के बाद। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ मैं लिख रही हूँ टू फ्रेट कितनी है 32,500। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 32,500। साथ ही में आप ध्यान रखें कि हमेशा वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट लिखें, टेंस के नीचे टेंस, ऐसे करके आपको जो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद दिया हुआ है वेजेस 1,50,000। ये भी हमें अच्छे से पता है वेजेस क्या होते हैं। ये फिर से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो हमारी फैक्ट्री में गोडाउन में जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको जो अमाउंट पे की जाती है उनको वेजेस बोलते होते हैं। तो ये वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू वेजेस अमाउंट हमें दी हुई है 1,50,000 के वेजेस हमने पे किए। नेक्स्ट हमें दिया है फैक्ट्री लाइटिंग ₹54,000। फिर से हमें पता है फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ, मतलब कि गुड्स जब तक हमारे सेल के लिए रेडी नहीं हुए तब तक के लिए जो भी खर्चे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिर से फैक्ट्री की लाइटिंग जो है वो क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। लेकिन अगर ऑफिस की लाइटिंग होती तो क्या, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता। लेकिन फैक्ट्री या गोडाउन से रिलेटेड, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर टू फैक्ट्री लाइटिंग दिया हुआ है कितना, 54,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है कोल गैस एंड वाटर ₹11,000। तो ये भी हमें अच्छे से पता है कोल गैस एंड वाटर फिर से डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है बिफोर द गुड्स आर रेडी फॉर सेल, क्योंकि ये तो अभी मैन्युफैक्चर करने में ही हमारा लगा है। डायरेक्ट एक्सपेंस फिर से डेबिट होने वाला है कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। टू कोल गैस एंड वाटर दिया हुआ है 11,000।
उसके बाद हमें दिया हुआ है परचेज रिटर्न ₹60,000। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है परचेज रिटर्न, अच्छे से पता है परचेज रिटर्न परचेज में से हमारा लेस होता है ताकि हमें पता चल जाए नेट परचेज क्या होती है और वो नेट परचेज की वैल्यू बाहर आ जाती होती है। तो लिखेंगे यहाँ लेस परचेजेस रिटर्न कितना दिया हुआ है 60,000 हमें परचेज रिटर्न दिया हुआ है। और अब हम आउटर कॉलम में ला सकते हैं। तो 10 लाख माइनस 60,000 कितना आया 9,40,000 हमारा आउटर कॉलम में आ गया जो कि नेट परचेज है। तो यहाँ मैंने लगाया स्टार। हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेट परचेज ही हमारी बाहर आनी चाहिए आउटर कॉलम में। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेल्स रिटर्न ₹1 लाख। तो अब अच्छे से पता है सेल्स रिटर्न क्या होगी, सेल्स में से लेस होगी हमारी सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेस सेल्स रिटर्न कितनी दी हुई है 1 लाख दी हुई है। तो हमारी नेट कितनी सेल करी हमने, वैसे तो 25 लाख करी थी लेकिन सेल्स रिटर्न हो गई, वापस आ गए गुड्स कितने के 1 लाख के। तो नेट हमने सेल करी है 25 माइनस 1 24 लाख की हमने नेट सेल करी है। उसके बाद लिखा हुआ है कैरेज ऑन परचेज ₹40,000। तो हमें अच्छे से पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग एक्सपेंसेस ऑन परचेज भी बोल देते हैं। तो कैरेज ऑन परचेज लिख दिया है तो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ कवर भी कर चुके हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है लिखेंगे यहाँ टू कैरेज ऑन परचेज, ये दिया हुआ है हमें 40,000। नेक्स्ट लिखा है कैरेज ऑन सेल्स ₹50,000। तो हमें अच्छे से पता है कैरेज ऑन सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। तो कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का ये पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हो सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी से ही आदत डाल लेंगे क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में होंगे अगर आपने कोई चीज़ आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो उसको ऐसे ही मत छोड़ें। हम लोग लिखा करेंगे एक नोट जिससे कि जो हमारा आंसर शीट चेक कर रहा है उसे पता चले कि ये ऐसे ही नहीं छूटी है कोई चीज़, उसका जो लॉजिक है वो भी पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग नोट लिखा करेंगे फॉलोइंग। हो सकता है क्वेश्चन में हमारे और भी एक्सपेंसेस हों जो कि हमारे इनडायरेक्ट हों तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो हम लोग ऐसे करके नोट लिखा करेंगे फॉलोइंग एक्सपेंसेस वोंट बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऐसे करके हमने ये हेडर सा ही बना दिया कि जो भी एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट होंगे वो होने तो है नहीं डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे तो सीधा भी छोड़ सकते हैं लेकिन हम लोग फिर भी नोट लिखा करेंगे। तो अभी कौन सा दिया हुआ है हमें कैरेज ऑन सेल्स। तो ऐसे करके हम लोगों ने नोट लिख दिया कि ये कैरेज ऑन सेल्स क्योंकि ये इनडायरेक्ट है नेचर में तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट ₹2,20,000। तो अब यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट दिया हुआ है तो फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए ये क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू फैक्ट्री रेंट, ये हमें दिया हुआ है 2,20,000। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस रेंट ₹37,500। अब हमें अच्छे से पता है फैक्ट्री रेंट तो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड था, लेकिन ऑफिस क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये हमारा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा है। ये गुड्स को सेलेबल बनाने तक में नहीं आता, सिर्फ फैक्ट्री और गोडाउन में जो गुड्स के साथ होता है वो हमारा यहाँ पर डेबिट होता है। तो फिर से ये जो ऑफिस रेंट है ये नहीं है हमारे क्वेश्चन का पार्ट, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं करना, लेकिन नोट में हम लोग ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक और पॉइंटर लगा के ऑफिस रेंट, ऐसे करके जहाँ पे भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो रहा है उसके नीचे आप लोग लिखेंगे ये नोट को। और यहाँ लास्ट में नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कोई भी लाइन हम मिस नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है
क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो लास्ट में हमारे पास कुछ स्टॉक बच भी गया पूरे पीरियड के एंड होने के बाद, पूरे साल के एंड होने के बाद। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ आएगा? बाय साइड पे आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा वो है 3 लाख का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अब हमें देखना है ग्रॉस प्रॉफिट निकला है कि ग्रॉस लॉस हमने सस्टेन किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 27 लाख यहाँ का टोटल है, और जो यहाँ का टोटल है वो दिख ही रहा है कि कम है। तो जो हायर टोटल होता है वो हमने दोनों साइड लिखना होता है। हम लोग लेडजर अकाउंट्स बनाते वक्त ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमने ये टोटलिंग करनी होती है और बैलेंसिंग करनी होती है। तो टोटल निकल रहा है 27 लाख क्रेडिट साइड का, क्योंकि ये हायर टोटल था हमारा इस साइड का, तो दोनों साइड हमने लिख दिया 27 लाख। अब आप लोग इसको ऐड करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। तो 2 लाख प्लस 9,40,000 प्लस 32,500 प्लस 1,50,000 प्लस 54,000 प्लस 11,000 प्लस 40,000 प्लस 2,20,000, जो भी ये आएगा ये सारा आप लोग 27 लाख में से माइनस करेंगे। और पता चल गया, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्या निकल रहा है? हमारा निकल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट कमाया है क्योंकि जो हमारी क्रेडिट साइड है उसका टोटल हमारा ज़्यादा है। और ध्यान क्या रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हमने 2 ज़रूर लिखना है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा हमारा 2 साइड पे आता है, तो 2 लिखना हम लोग नहीं भूल सकते। और साथ में क्या, कैरिड डाउन वर्ड हमने ज़रूर लिखना है। तो C/D यही ग्रॉस प्रॉफिट आके कैरी डाउन हुआ करेगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि इसी की एक्सटेंशन होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है, मैं देखती हूँ कि कितना निकल रहा है। ये निकल रहा है 10,52,500। तो इतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है। तो गुड्स की बाइंग और सेलिंग मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने प्रॉफिट कमाया है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला है 10,52,500। यहाँ पे या तो आप लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, वैसे तो यही लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट मांगा था। तो कैरेट डाउन की जगह हम लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सिर्फ आपसे ट्रेडिंग अकाउंट ही मांगा है क्वेश्चन में तो आप लोग लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, लेकिन उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या होता है। So this is it for this lecture. Thanks for watching. Keep smiling and keep learning. Bye bye.